नमस्कार, इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं राष्ट्र। बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की, जिसमें एक बार फिर से बगावत के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सख्त तेवर दिखाए हैं, अपनी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिखाए जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वसुंधरा राजे सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमने जनता से वादा किया है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है कि परंपरा, एक रिवाज बना हुआ है कि एक 5 साल तक बीजेपी की सरकार रहती है, उसके बाद सरकार बदल जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तो इस तरह जब पिछली बार वसुंधरा राजे की सरकार थी तो कांग्रेस ने जमकर हमला बोला था, उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठाए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो मौजूदा सरकार का भ्रष्टाचार है, यानी वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसे उजागर करेंगे, कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस पर हुआ नहीं है। तो मुख्यमंत्री के बयानों को दिखाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि खुद मैंने भी मुख्यमंत्री के सामने उनके साथ मिलकर आवाज उठाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी कथनी करनी में अंतर हो रहा है और कांग्रेस की एक छवि धूमिल हो रही है। हम नहीं चाहते कि जनता का जो विश्वास है वो हमसे उठे, जो हमने जनता को उम्मीदें दिखाई हैं उस पर हमें खरा उतरना चाहिए। और इसलिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि कल यानी 11 अप्रैल को वो एक अनशन करने वाली हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो अनशन करेंगे और अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे कि क्या क्या उन्होंने वादे किए थे और वो पूरे नहीं हो पाए हैं। क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है राजस्थान में, और इसलिए अभी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। हालांकि बगावत का उनका ये पहला कदम नहीं है, इससे पहले भी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी टकराव रहता है वो अक्सर देखा जाता है। लेकिन अब इस घमासान को रोकने के लिए, इस बगावत को थामने के लिए, इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को कमान सौंपी गई है, जो कि पीसीसी प्रभारी हैं। और वो कल जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद दोनों नेताओं से वो मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद चर्चा इस बात को लेकर होगी कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में अगर इस तरह के अनशन अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई मंत्री करता है, कोई नेता करता है, तो शायद ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। हालांकि बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि अगर सारे भी मंत्री सरकार के सामने आ जाए और एक एक करके भ्रष्टाचार को उजागर करें, तो भी लिस्ट इतनी लंबी है सरकार के भ्रष्टाचार की कि वो लिस्ट जो मंत्री हैं वो कम पड़ जाएंगे। हालांकि अब इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को भेजा जा रहा है, जयपुर में पहुंचेंगे। तो दोनों जो नेता हैं, सीएम अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, दोनों के बीच क्या आपसी समन्वय बन पाएगा और क्या जो अनशन का ऐलान सचिन पायलट ने किया है उसे वो वापस लेंगे। देखना ये होगा कि आगे क्या कदम पार्टी की ओर से उठाया जाता है और कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करती है पार्टी, की किसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी उठाने